हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीडी 999। दिस इज विकास और ये एक्सेल का लेक्चर 13 है जिसमें हम लोग टेक्स्ट फंक्शंस कवर करने वाले हैं। तो एक्सेल में वो फंक्शंस जो टेक्स्ट वैल्यूज के साथ ऑपरेशन करते हैं उनको हम लोग टेक्स्ट फंक्शंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी को ऑपरेट करके। तो सबसे पहले हमारे पास लेन फंक्शन है। लेन फंक्शन लेंथ कैलकुलेट करता है। इक्वल साइन लेन लिखना है आपको और टेक्स्ट पास कर देना है। तो टेक्स्ट पास करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप डबल कोटेशन में यहाँ पे सीधे पास कर दें जो भी टेक्स्ट आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी है उसकी, तो ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं विद स्पेस। ये स्पेस को भी काउंट करता है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपका टेक्स्ट कहीं किसी सेल में लिखा हुआ है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और एंटर, तो बता देगा कि 14 कैरेक्टर्स हैं इसमें स्पेस को मिला करके। इसके बाद अपर फंक्शन है। तो ये जैसा कि नाम है इसका, अपर केस में कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एंटर किया तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो हमने लोअर लिखा और ये जो टेक्स्ट है ये अपर केस में, इसी को सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे ये देखिएगा कि ये इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। और हमारे पास प्रॉपर केस है। प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मतलब कि हर एक टेक्स्ट में जो वर्ड्स हैं उनका पहला कैरेक्टर कैपिटल और बाकी स्मॉल। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल वाले को हमने पास किया था यानी लोअर केस वाले को, और इसने टी कैपिटल किया और एफ कैपिटल किया। तो ये प्रॉपर केस है कि आप हर एक वर्ड का पहला कैपिटल कर दो, इसको टाइटल केस भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। तो इक्वल साइन लगाते हैं लेफ्ट फंक्शन और ब्रैकेट स्टार्ट। तो इसके दो आर्ग्यूमेंट हैं, एक में हम टेक्स्ट देते हैं और एक में नंबर ऑफ कैरेक्टर। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करके देता है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया कि ये जो टेक्स्ट है इसमें से लेफ्ट साइड से हमें कितने कैरेक्टर चाहिए, 4 कैरेक्टर चाहिए, या फिर मान लीजिए 8 कैरेक्टर चाहिए। तो ये लेफ्ट साइड से 8 कैरेक्टर हमें निकाल करके देगा। तो देखिए टेक्स्ट स्पेस को भी काउंट करेगा, 5 हो गए, और फन में 3, फंक्शन का फन। तो लेफ्ट साइड से 8 कैरेक्टर रिटर्न करेगा। और सेम थिंग अगर आपको राइट साइड से कैरेक्टर चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और कॉमा करके ये बताइए कि राइट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। हमने कहा 5 कैरेक्टर्स रिटर्न करो, तो ये रिटर्न करेगा हमें 5 कैरेक्टर राइट साइड से। और अगर आपको किसी टेक्स्ट के बीच में से कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो आप इक्वल साइन लगा के मिड फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहला काम आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे कि हमें इस टेक्स्ट से चाहिए, कॉमा करके स्टार्ट नंबर देना है। तो स्टार्ट नंबर मतलब जो कैरेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं वो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होता है, यानी T1 नंबर पे है, E2 नंबर पे। तो ऐसे ही जो टेक्स्ट होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 करके उसकी नंबरिंग होती है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हम जो मिड में से टेक्स्ट चाहते हैं यानी मिडिल में से, वो किस नंबर से स्टार्ट करें। तो हमने कहा 1 2 3 4 स्पेस को मिला के 5, 5 छोड़ दो, 6 नंबर से स्टार्ट करो। तो 6 नंबर से हमें चाहिए, और कॉमा इसको बताएंगे कितने कैरेक्टर चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, 3। तो 6,3 का मतलब क्या है, ये जो 6 है ये आर्गुमेंट बताता है कि किस नंबर का कैरेक्टर आपको उठाना है, कहाँ से आपको टेक्स्ट चाहिए। तो ये सीरियल नंबर है टेक्स्ट के कैरेक्टर का, और ये जो 3 है ये नंबर ऑफ कैरेक्टर है कि आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, और हमने एंटर कर दिया। तो ये देखिए 6 नंबर से इसने 3 कैरेक्टर उठा के हमें दिए, फन। अब इसके बाद हमारे पास रिप्लेस फंक्शन है। तो हम रिप्लेस लगाते हैं। रिप्लेस जैसा नाम है, चेंज करने के लिए है। किसी टेक्स्ट के अंदर कोई टेक्स्ट या पार्ट ऑफ टेक्स्ट आपको चेंज करना है, उसकी जगह कोई दूसरा कैरेक्टर रखना है, दूसरा टेक्स्ट रखना है, तो वो हम रिप्लेस से यूज करते हैं। तो रिप्लेस को हमने लिखा और यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है, तो हमने कहा ये है हमारा ओल्ड टेक्स्ट, कॉमा आपको जो चेंजेस करने हैं वो कहाँ पे करने हैं, किस नंबर ऑफ कैरेक्टर पे करने हैं, या फिर कई कैरेक्टर हैं तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्टिंग सीरियल नंबर आपको देना है। तो हमने कहा 6 नंबर से हमारा चेंजेस जहाँ पे करना है वो स्टार्ट हो रहा है। कॉमा करके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चेंज करने हैं, तो हमने कहा सिर्फ एक ही चेंज करना है हमें, 2 3 4 जितने चाहे चेंज कर सकते हैं। कॉमा करके हमने कहा नया टेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ न्यू टेक्स्ट, मतलब कि जो एक कैरेक्टर चेंज करेगा उसकी जगह पे रखेगा क्या, तो हमने कहा उसकी जगह पे रख देना जे, कैपिटल जे। तो ये रिप्लेस करेगा, एंटर करेंगे जैसे ही, तो देखिए टेक्स्ट फंक्शन को इसने जे में चेंज करके टेक्स्ट जंक्शन बना दिया हुआ। इसके अलावा हम यहाँ चाहें तो जैसे हमने दे दिया कि हमें 4 कैरेक्टर चेंज करने हैं, एक नहीं, तो फिर उसकी जगह पे रखना क्या है, तो हमने कहा उसकी जगह पे आप EDDI रख देना, 4 कैरेक्टर ये चेंज कर देना।
तो जहाँ पे FUN है यानी 4 कैरेक्टर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं 6 नंबर से F से, तो वहाँ ADDI रखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट एडिशन हो गया है, तो यहाँ के 4 कैरेक्टर चेंज हो चुके हैं FUNC और उसकी जगह क्या आया है ADDI। तो ये टेक्स्ट एडिशंस हो गया। इसके बाद हमारे पास कॉनकैट फंक्शन है। तो कॉनकैट का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन यानी ज्वाइन करना मल्टीपल टेक्स्ट को। तो इक्वल साइन लगाते हैं हम, उसके लिए कॉनकैट लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, एक साथ रेंज को और एंटर करते हैं। तो उस रेंज में जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट उसको मिलेगा उन सबको ये ज्वाइन करके रख देगा। बाकी आप ये काम चाहें तो कॉमा करके भी वैल्यूज को दे सकते हैं, रेंज सेलेक्ट करने के बजाय। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा करके ये वैल्यू दे दी, ऐसे ही कॉमा करके ये और कॉमा करके ये, तो ये इनको भी ऐसे कंबाइन करके हमें दे देगा। और अगर हमें बीच में स्पेस भी ऐड करना है तो फिर यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। जैसे ऑनेस्टी के बाद एक स्पेस दे देंगे तो वो वहाँ पे भी ले लेगा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद एक स्पेस दे देंगे, एंटर, और THE के बाद भी एक स्पेस दे देंगे और एंटर, तो वही स्पेस वो यहाँ भी ऐड कर लेगा। कॉन्कैट करने के लिए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी होता है और कॉन्कैटिनेशन फंक्शन भी। तो हम इक्वल साइन लगाते हैं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑपरेटर है एम्परसेंड इसको बोलते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको हमने लगाया एम्परसेंड, फिर इसको लगाया एम्परसेंड, और डायरेक्ट हमने बिना फंक्शन को यूज़ किए भी इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं हम और फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब इसमें आप मैनुअली चाहें तो स्पेस ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हमने इक्वल साइन लगाया इसको और एम्परसेंड किया इसके साथ टेक्स्ट एडिशन के साथ, तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं। इसके अलावा आप चाहो तो मैनुअली स्पेस भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमने इक्वल साइन लगाया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे एम्परसेंड लगा के इसको किया, तो आप देखेंगे स्पेस यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन आप चाहें तो इस ऑपरेशन में स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप एम्परसेंड एक और लगाइए, फिर उसके बाद डबल कोटेशन में एक स्पेस दे दीजिए बीच में। तो ये G5 एड्रेस है विकास का, एम्परसेंड के साथ हम स्पेस ऐड कर रहे हैं। तो स्पेस भी एक स्ट्रिंग की तरह ही है, इसलिए इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं इस ऑपरेटर के साथ। और ऐसे ही H5 में जो टेक्स्ट है उसको भी कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं स्पेस के साथ, इसलिए बीच में 2 एम्परसेंड हमने लगाए हैं। और ऐसा करके हम मैनुअली भी स्पेस ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। और स्पेस के अलावा अगर आप कोई और कैरेक्टर चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर दे दिए तो उसको ऐड कर देगा, क्योंकि है तो बीच में टेक्स्ट ही, कॉन्कैटिनेट तो हम कर ही रहे हैं। तो मैनुअली दे सकते हैं या फिर सेलेक्ट करके दे सकते हैं। हमने मैनुअली बीच में दे दिया और 2 सेलेक्ट करके दे दिए। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसके बाद चलते हैं आगे। एग्जैक्ट फंक्शन है। एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, जैसे सिमिलर टाइप के टेक्स्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे विकास लिखा हुआ है और यहाँ पे विकास लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट फंक्शन चेक करता है कि जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हैं वो दोनों सिमिलर हैं या नहीं। तो टेक्स्ट 1 और कॉमा करके टेक्स्ट 2 हमने दे दिया, और जैसे हम एंटर करेंगे तो हमें फॉल्स बताएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, ये वाला बी स्मॉल है, ये कैपिटल है। तो अगर हल्का सा भी कुछ चेंज होगा, स्पेस एक्स्ट्रा ऐड है, स्मॉल कैपिटल का डिफरेंस है या टेक्स्ट ही अलग है, तो ये फॉल्स करेगा। और अगर एग्जैक्ट मैच कर गया ये, जैसे कि हमने इसको भी कैपिटल कर दिया, तो फिर ये ट्रू दे देगा। तो ये बुलियन वैल्यू देता है, ट्रू फॉल्स में वैल्यू। इसके बाद ट्रिम फंक्शन है। कई बार हम कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा विकास सिंह और बीच में ये जो स्पेस है ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इसके अलावा हो सकता है लास्ट में भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो गए हों और स्टार्टिंग में भी एक्स्ट्रा स्पेस 1-2 ऐड हो गए हों। तो ये नॉर्मली लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आता, लेकिन कई बार किसी फंक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्पेस को भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट करता है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में हम ट्रिम फंक्शन लगा के अपने टेक्स्ट के स्पेसेस को हटा सकते हैं। ट्रिम लगाएंगे यहाँ पे और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देंगे, तो ये जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस इसको मिलेंगे ये सबको हटा देगा, और जितना एक वैलिड स्पेस चाहिए होता है टेक्स्ट में एक सिंगल, उतना वो लगा के दे देगा। इसके बाद हमारे पास रेफ्ट फंक्शन है। तो रेफ्ट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए है। जैसे हमने यहाँ पे ये दे दिया और कॉमा करके बताएंगे कितनी बार रिपीट करना है, 20 टाइम्स रिपीट करना है, तो ये किसी टेक्स्ट को उतनी बार रिपीट करके हमें दे देगा। इसके बाद इनको हटाते हैं यहाँ पे और एक टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट। फाइंड फंक्शन यहाँ पे क्या करता है, फाइंड करने का काम करता है। इक्वल साइन लिखा फाइंड, और हमने यहाँ पे बताया कि हमें क्या फाइंड करना है, तो हमने लिखा कि बेस्ट फाइंड करना है। कॉमा करके किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, हमने कहा यहाँ पे फाइंड करना है, और आप एंटर कर सकते हैं। तो ये बता देगा कि 16 नंबर में है,
16 नंबर का मतलब सीरियल नंबर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 16 नंबर में बेस्ट यानी बी का सीरियल नंबर दे रहा है कि यहाँ से आपका वो टेक्स्ट स्टार्ट है जो आप ढूंढ रहे हो। इसके अलावा हो सकता है कोई टेक्स्ट आप ऐसा ढूंढ रहे हो जो यहाँ पे रिपीटेड हो, कई बार लिखा हो। जैसे मान लीजिए हम टेक्स्ट की जगह कोई कैरेक्टर ही ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे ओ ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ ओ टाइप करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ओ एंटर करते ही ये बता रहा है कि दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ दूसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ इस नंबर पे भी है पी के बाद ओ, तो इसने तो स्टार्टिंग वाला दे दिया। और अगर हमें ये वाला चाहिए हो तब तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बता सकते हैं कॉमा करके कि कहाँ से स्टार्ट करे ढूंढना, यानी फाइंड तो करे लेकिन कहाँ से। तो हमने कहा 2 के बाद 5 से ले लेते हैं कि 5 से आप ढूंढना स्टार्ट करो, तो हम एंटर करेंगे तो 5 के बाद यानी स्टार्टिंग का 2 वाला छोड़ देगा और 5 के बाद ये ढूंढेगा तो 22 नंबर पे है ये, तो उसका सीरियल नंबर यहाँ पे रिटर्न कर देगा। इसके बाद डॉलर फंक्शन है, डॉलर लिखा हमने और यहाँ पे नंबर दे दिया कि हमने 450 को डॉलर में रिप्रेजेंट करना है। डॉलर में ये कितना होगा, कॉमा करके हम देते हैं डेसिमल प्लेसेस कितने रखने हैं, हमने कहा 2 रखने हैं और एंटर करेंगे तो इसने दे दिया यहाँ पे डॉलर की जगह रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रुपीज़ ही यूज़ करते हैं तो रुपीज़ में इसने कन्वर्ट करके दे दिया, क्योंकि जो करेंसी हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट में रुपीज़ वाली, तो उसके हिसाब से ये दे रहा है। इसके बाद नंबर वैल्यू क्या है, देखिए जैसे कोई नंबर आपने लिखा है लेकिन उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है, तो नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, अपॉस्ट्रॉफी लगा के नंबर लिखिएगा तो वो आपका नंबर एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है लेकिन हम इसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे नंबर और टैब बटन भी प्रेस कर सकते हैं, ये फंक्शन ले लेता है। इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा करके डेसिमल सेपरेट कहाँ से करें वो बताएंगे। ये देखिए डेसिमल सेपरेट का मतलब क्या है कि आप इनमें से कोई डिजिट दे देंगे तो उसको डेसिमल बना देगा ये, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, हमने यहाँ पे ये नंबर 3 दे दिया तो 12 आएगा और 3 को ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा और डेसिमल यानी 12.45 दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि 12.45 3 को इसने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। तो ये है आपका नंबर वैल्यू कि आप जो डिजिट दे देंगे वहां से वो डेसिमल में कन्वर्ट करके पार्ट को डिवाइड कर देगा। इसके अलावा एक फंक्शन हमारे पास लास्ट फंक्शन है इज नंबर, ये चेक करता है कि कोई वैल्यू नंबर है या नहीं। तो हमने इज नंबर लिखा यहाँ पे और ब्रैकेट में जैसे इस वैल्यू को आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे एंटर करो तो ये बताएगा कि ये नंबर नहीं है, फॉल्स बता रहा है, इसका मतलब ये नंबर नहीं है। हमने पहले बताया कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है, भले ही नंबर है लेकिन टेक्स्ट में लिखा है। और ऐसे ही अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो इसमें ये देखेगा कि ये ट्रू यानी ये नंबर फॉर्मेट में लिखा हुआ एक नंबर वैल्यू है, तो ये बूलियन वैल्यू देता है। एंड इसी के साथ हम लोगों ने टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हुए हैं। सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेट एंड टाइम फंक्शंस कवर करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।